हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में, यानी इनको सुप्रीमम और इन्फीमम भी बोल दिया जाता है। ठीक है। और एक एक्सियम है हमारा रियल एनालिसिस के अंदर, रियल नंबर्स के लिए हम पढ़ते हैं कंप्लीट एक्सियम्स। ठीक है। ये हम देखेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर ही सेटिस्फाई होता है, रेशनल और इरेशनल के अंदर नहीं होता, वो भी देखेंगे क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तक पहुंचने के लिए हमें पता होना चाहिए बाउंडेड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। एक सबसेट रियल नंबर का सबसेट लोगे, उसको आप कब बाउंडेड बोलोगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो कैटेगरी निकल के आती है हमारे पास, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। ठीक है। पहले आपको ये दो सबसेट्स पता होने चाहिए। ठीक है जी। तो बाउंडेड अबव में क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेट मान लेते हैं कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी। तो हम पहले नॉन एम्प्टी को डिस्कस करेंगे, एम्प्टी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसेट लिया आपने आर के लिए। ठीक है। अब इस नॉन एम्प्टी सबसेट को आप कब बाउंडेड अबव बोलोगे। बाउंडेड अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर से बाउंड होना, यानी कि आपको एक ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा जो इसके हर एक एलिमेंट के इक्वल या फिर इससे बड़ा होगा। यानी कि इफ देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ये m जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा उस हर एक x से जो आपका इस सबसेट में से आएगा। ठीक है। यानी कि आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इस सेट को, इस सबसेट को क्या कर देगा, ऊपर से बाउंड कर देगा। तो जो ये m मिलेगा हमें, इसको हम बोलते हैं अपर बाउंड। क्या बोलेंगे इसको, अपर बाउंड फॉर s। ठीक है। इसी तरह से फिर बात कर लेते हैं कि बाउंडेड बिलो का मीनिंग क्या होता है। तो वही दो चीज़ें तो हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप नॉन एम्प्टी लेके चलो सबसेट ऑफ आर। ठीक है। फिर इसको हम बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एक नंबर m बिलोंग्स टू रियल नंबर के अंदर ही मिलेगा सच दैट। अब क्या है, बाउंडेड बिलो मतलब नीचे से बाउंड करेगा, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो क्या होगा, हर एक एलिमेंट से जो s के अंदर है उससे छोटा या उसके इक्वल हो जाएगा। ऐसा किसके लिए होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन होगी। और जो ये जो एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे जो नीचे से बाउंड कर रहा है इस सेट को, उसको हम बोल देते हैं लोअर बाउंड। ठीक है। इसको बोलेंगे लोअर बाउंड फॉर s। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब इसका एग्जांपल कर सकते हो, जैसे कि बाउंडेड अबव में बात करो तो हम इंटरवल्स को ले सकते हैं। जैसे कि आपको 2 से 3 एक इंटरवल दे दिया, तो यहाँ पे 3 क्या है, इसके लिए अपर बाउंड का काम करने वाला है। ठीक है। क्योंकि हमें एक ऐसा एलिमेंट लेके आना है जो क्या हो, इसके हर एक एलिमेंट से बड़ा या इक्वल हो, तो वो 3 ही निकल के आएगा। क्योंकि 3 से पहले आप कोई भी आइडिया नहीं लगा पाओगे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम 3 को उठाते हैं। अगर लोअर बाउंड की बात की जाए, यहाँ से बाउंडेड बिलो इस m की बात की जाए, तो आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप नेचुरल नंबर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है, 1 है जो एलिमेंट, वो क्या कर देगा, इसके लिए लोअर बाउंड का काम करने वाला है। ठीक है। इसके बाद जो आपने नोट आउट करना है, एक ट्रिक, इस ट्रिक नहीं नोट कर सकते हो आप, कि अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया। अब देखो, सबसे पहले अगर आप नेचुरल नंबर की बात करते हो तो नेचुरल नंबर क्या है, बाउंडेड अबव नहीं है। बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका निगेशन क्या होगा, आपको ऐसा m नहीं मिलेगा कोई भी कि फॉर ऑल m बिलोंग्स टू रियल नंबर। उल्टा हो जाएगा कि x होगा वो बड़ा हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा m। ठीक है। तो n जो है वो बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है। इसी तरह से आप
अगर सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करो तो ये ना तो बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड अबो है, ठीक है। यानी कि आपका जो अपर बाउंड है ये जो हम एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर एग्जिस्ट कर गया, इफ अपर बाउंड एग्जिस्ट फॉर ए सबसेट एस, आर का जो सबसेट लिया हुआ है, देन देर आर इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स। ये ध्यान रखना है कि अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो अलग बात है, लेकिन एग्जिस्ट कर गया तो उसके बाद में वहाँ से आप इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स दिखा सकते हो। और सेम प्रोबेबिलिटी यहाँ के लिए होती है कि अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर गया तो आपको इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सबसेट दिया जाए 1 2 6 ये दिया जाए, ठीक है, तो इसके अपर बाउंड की बात करें तो 6 है, लेकिन 6 से आगे कोई भी एलिमेंट उठा लो इन्फिनिटी तक, 6 से लेके इन्फिनिटी तक आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, इसके लिए वो क्या करेगा, अपर बाउंड करेगा। क्योंकि अपर बाउंड की हमने डेफिनेशन क्या की हुई है कि ऐसा एलिमेंट जो इसके हर एक एलिमेंट के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। तो सारे एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, अपर बाउंड्स की बात करेगा। इसी तरह से इसमें बात करो तो इसके लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक सभी के सभी जो एलिमेंट्स है वो लोअर बाउंड का काम करेंगे, क्योंकि ये भी लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। क्या होती है, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ वो इसके हर एक एलिमेंट से छोटा या क्या है उसके इक्वल। जैसे 1 उठाया तो इसके इक्वल, इसमें भी नहीं है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, उससे छोटे ही होंगे सारे के सारे एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी नोट कर सकते हो। अब हम इसके बाद में लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक सबसेट के लिए हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड का बात कर लिया कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो इनफाइनाइटली मैनी होंगे और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, तो ऐसे भी हमने एग्जांपल देख लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लिस्ट अपर बाउंड की। अब देखो, एक तो नेमिंग से ये क्लियर हो रहा है कि जितने भी अपर बाउंड आपने डिफाइन कर लिए कि अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखो, अपर बाउंड या लोअर बाउंड जो भी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि बाउंडेड अबो या बाउंडेड बिलो है, ठीक है। अगर बाउंडेड अबो नहीं है तो आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, लोअर बाउंड नहीं है तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर एग्जिस्ट कर गया तो अपर बाउंड्स आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने किया था 1 2 6 के लिए, तो यहाँ पे हमने अपर बाउंड्स कौन से किए थे, 6 टू इन्फिनिटी, सारे के सारे अपर बाउंड का काम कर रहे थे, ठीक है। तो अपर बाउंड ये है इस सेट के लिए। हमें क्या चाहिए, लिस्ट, यानी कि जितने भी अपर बाउंड आपको मिले हैं उनमें सबसे छोटा। तो इनमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 6, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अपर बाउंड को क्या बोलेंगे, अपर बाउंड्स के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट आएगा उसको हम बोल देते हैं लिस्ट अपर बाउंड। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कैसे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है। और अपर बाउंड के लिए क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड अबो, क्योंकि बाउंडेड अबो होगा तभी आप अपर बाउंड की बात कर पाओगे, अपर बाउंड मिलेंगे तभी आप लिस्ट की बात कर पाओगे। तो बाउंडेड अबो है, ये आपने लेके चलना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब आप इससे बोल सकते हो देन एल होगा इज लिस्ट अपर बाउंड, LUB। तो सबसे पहले तो क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड के लिए पहला स्टेप ये क्या होगा, अपर बाउंड, L इज अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड तो होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसके अलावा L डैश इज अपर बाउंड, अगर L डैश इसके अलावा कोई अपर बाउंड आ रहा है, देन ये जो L होगा जो अपना आप लिस्ट अपर बाउंड बोल रहे हो वो उससे छोटा या इक्वल होगा। ये आप इसको मैथमेटिकली बोल सकते हो लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन। यानी कि पहले तो वो अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा है तो पहले तो अपर बाउंड होना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे यहाँ पे था 6 टू इन्फिनिटी, तो पहले तो क्या है अपर बाउंड हुआ, ठीक है। फिर क्या है L डैश, इसमें से कोई दूसरा आप क्या करो अपर बाउंड उठाओ,
उन सभी से ये छोटा ही इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन आ गई लिस्ट अपर बाउंड की। फिर यहीं से आप बोल सकते हो रिजल्ट है कि LUB फॉर एनी सेट S इज यूनिक। ये क्या होता है? यूनिक होता है। ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, छोटा सा प्रूफ है, चलो देख लेते हैं। छोटा सा ही है कि अगर मान लो आपने L और L डैश दो आपने क्या कर लिए, लिस्ट अपर बाउंड मान लिए, तो लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है? पहले तो वो क्या होंगे? अपर बाउंड्स होंगे। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है कि x से बड़ा या इक्वल होगा, और ऐसा किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S के लिए। सेम यहां भी होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद एक बार आप क्या करो, इसको सुप्रीमम लेके चलो। इसको सुप्रीमम लेके चले तो अपर बाउंड तो है ही है। अब ये भी सुप्रीमम था तो अपर बाउंड तो ये भी है। हमने सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या की है, या लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या की है? अगर इसके अलावा कोई अपर बाउंड आएगा उससे ये छोटा होगा। यानी कि अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो आप क्या करोगे कि जो L आएगा वो L डैश से छोटा होगा। अगर आप इसको लिस्ट अपर बाउंड मानते हो पहले, तो ये भी अपर बाउंड का काम करेगा। उस केस में आप क्या बोल दोगे? L डैश लेस देन इक्वल टू L आएगा। एक इक्वेशन से L डैश लेस देन L आ रहा है, एक इक्वेशन से L लेस देन इक्वल टू L डैश आ रहा है। तो यहाँ दोनों से क्या मिल जाएगा कि ये जो आपने दो अलग अलग मान रखे हैं दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो लिस्ट अपर बाउंड है वो यूनिक होते हैं। ठीक है जी। और एग्जांपल की बात करें हम, नेचुरल नंबर, ये बाउंडेड अबव नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है? लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। LUB डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब दो चीज और नोट करते हैं हम इन चीज़ों से कि जो लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड करेगा। अपर बाउंड है तो करेगा। ठीक है, ओके जी। अब क्या है, दूसरा दिमाग में पहली चीज ये आती है कि दो एग्जांपल लेते हैं पहले हम, 2 2 3 और 1 2 6 ये लेते हैं। तो यहाँ पे अब तो ये अगर डेफिनेशन की फॉलो करोगे तो यहाँ से जो LUB आएगा वो आपका 3 आएगा, क्योंकि अपर बाउंड 3 टू इन्फिनिटी होने वाले उनमें सबसे छोटा 3 आएगा। इसमें इसके जितने भी अपर बाउंड है 6 टू इन्फिनिटी उनमें सबसे छोटा 6 आएगा LUB। अब देखो इसमें 3 क्या हो रहा है? इस सेट के अंदर है, इसमें इस सेट के अंदर नहीं है। यानी कि आप नोट कर सकते हो कि LUB में और मे नोट बी, मे और मे नोट बी इन दी सेट, कि वो सेट के अंदर हो भी सकता है, सेट के अंदर नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये आपने नोट करके चलना है। ठीक है जी। या इसी को हम एप्सिलॉन फॉर्म में भी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो ये आपको सेट दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, अब क्या है कि इसको आप सुप्रीमम बोल रहे हो यानी लिस्ट अपर बाउंड बोल रहे हो, तो अगर आप इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे आए, यानी कि आपने एक एप्सिलॉन वेरी स्मॉल एप्सिलॉन माना पॉजिटिव, और आपने क्या किया इस बी में से, यानी अगर आप इसको L लेते हो लिस्ट अपर बाउंड की फॉर्म में, अगर आपने L माइनस एप्सिलॉन किया तो आप देख पाओगे L माइनस एप्सिलॉन से L के बीच में एक इंटरवल बनेगा जी। कितना छोटा ले लो, छोटे छोटा इंटरवल बनेगा। उस इंटरवल के अंदर इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे? L माइनस एप्सिलॉन किया तो देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट S बिलोंग्स टू S सच दैट L माइनस एप्सिलॉन उससे क्या हो जाता है? छोटा। तो आप देख सकते हो L माइनस एप्सिलॉन यहाँ आएगा, उसके बीच में एक एलिमेंट आपको इस सेट का मिल जाएगा जो उससे बड़ा हो जाएगा। ये भी डेफिनेशन आपकी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्म में ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की तरफ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। ये भी नेमिंग से क्लियर हो रहा है इजिली कि लोअर बाउंड उनमें से सबसे बड़ा। तो सबसे पहले लोअर बाउंड हमने क्या किया था?
जैसे कि 1 2 6 की बात ही करें तो यहाँ पे इसके लिए लोअर बाउंड क्या होंगे, लोअर बाउंड क्या होते हैं, या लोअर बाउंड इसके लिए आया 1 अगर आप देखो तो, यानी कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से 1 में से कोई भी एलिमेंट उठाओगे क्लोज इंटरवल, इसमें से अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाते हो तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। लोअर बाउंड क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो कि सेट के लिए बात कर रहे हो तो इस सेट के लिए क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जो इसके हर एक एलिमेंट से छोटा या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसा यू, अगर आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करते हो, आप यू मान लो इसको, यू कैसा होगा, सबसे छोटा या उसके इक्वल ही आ जाएगा कुछ एलिमेंट्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जो आपने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया हुआ है रियल नंबर का, ठीक है जी। अब देखो ये आ गए सारे के सारे लोअर बाउंड, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं इस सेट के लिए। अब इनके अंदर सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, यानी कि जितने आपने लोअर बाउंड्स बना लिए उनमें सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1 2 6 के लिए जो GLB होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम होगा, वो क्या हो जाएगा जी, 1, ठीक है। अब अगर बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो हमें पता है कि आप ना तो अपर बाउंड ढूंढ पाओगे ना लोअर बाउंड ढूंढ पाओगे, क्योंकि उनके लिए पहली कंडीशन क्या है, बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो होना, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा आपका और ना ही सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप बात करते हो नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर के अंदर क्या है, हम 1 2 3 इस तरह से हमारी स्टार्टिंग होती है। अब आप इसमें से देखो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट्स आप ले सकते हो जो क्या हो, इसके कुछ एलिमेंट्स के इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा। तो आप देखोगे कि 1 आपको मिल गया, और इससे अलावा -1 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक लेके चलोगे तो इसका हर एक एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, लोअर बाउंड वाली को, ठीक है। और उनमें से छोटा, तो सॉरी उनमें से बड़ा, लोअर बाउंड्स उनमें से सबसे बड़ा 1। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के लिए जो GLB आता है वो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा 1, ठीक है जी। इस तरह से आप ये देख सकते हो एग्जांपल लेके, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं थोड़ा, क्यों मैथमेटिकली भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया हुआ है R का। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा चल रहा है नॉन एम्प्टी सबसेट्स के लिए, रियल नंबर्स के, ठीक है। थर्ड हम मान रहे हैं कि U या L ग्रेटेस्ट है, तो L ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड L इज इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपने लिया हुआ, तो उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, दो केस होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो पहली कंडीशन क्या है, L इज लोअर बाउंड, सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, उस सेट के लिए लोअर बाउंड होना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, अगर इसके अलावा यानी अगर आप L डैश मानते हो इज अनदर लोअर बाउंड, अगर कोई L डैश अदर लोअर बाउंड है, देन जो ये L आपने जिसको आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माना हुआ है वो क्या होगा, उससे बड़ा होगा। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे अपर बाउंड में क्या था, छोटा था, क्यों लिस्ट की बात कर रहे थे, तो सबसे छोटा था लोअर बाउंड्स में, ये सबसे बड़ा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि -∞ to 1 यहाँ पे ये GLB बना है, कोई भी आप एलिमेंट उठाओ वो इसके लिए लोअर बाउंड का काम तो करेगा, लेकिन वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। चाहे 1 के अलावा आप कोई भी एलिमेंट उठा के देख सकते हो। तो ये आपकी मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई। या फिर एप्सिलॉन फॉर्म में इसको चेक करें तो आपको पता है कोई भी सेट आपको दिया जाएगा, इंटरवल नहीं, कुछ भी हो सकता है। वैसे हम ले रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर जब लोअर बाउंड की बात कर रहे हो तो इस तरफ ही होगा कहीं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये कहीं यहाँ है, ये आपका L है, लोअर बाउंड है। अब देखो, अगर इसमें मैंने कुछ भी थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंट
एप्सिलॉन, वेरी स्मॉल एप्सिलॉन लिया और इसमें मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करते जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस सेट के अंदर। ये जो लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये हमने देखा था अभी देखा नहीं, इसमें देख सकते हैं कि 1 था वो एग्जिस्ट किया था लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर के अंदर क्या था, एग्जिस्ट कर रहा था, 1 आया था वो उसके अंदर भी है। यानी कि आपने ध्यान रखना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी सेट के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एग्जिस्ट कर गया तो हमें इसकी गारंटी नहीं है कि ये अंदर है या उसके बाहर है, ठीक है। तो लेकिन एल प्लस एप्सिलॉन करोगे, थोड़ा सा अंदर गए तब आप यहाँ पहुँच जाओगे और आपको एल से एल प्लस एप्सिलॉन यानी एल से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, सॉरी इससे छोटा हो जाएगा। एक एलिमेंट आपको ऐसे मिल जाएगा जो उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो एल प्लस एप्सिलॉन आया तो एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा जिससे छोटा हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन डेफिनेशन है। अगर आप कोई भी एप्सिलॉन सेट करते हो, चाहे कितना छोटा बड़ा जो भी करते हो, तो आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू एस सच दैट एस उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन वाली फॉर्म है। सेम अप्लाई आपकी प्रॉपर्टी जो इन सुप्रीमम की थी या लिस्ट अपर बाउंड की थी कि यूनिक होता है, तो यहाँ पे भी वो क्या होते हैं कि एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB इज यूनिक फॉर सेट, एनी सेट यूनिक फॉर एनी सेट एस, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर गया तो वो यूनिक होगा, वो भी आप छोटा सा प्रूफ इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट्स कर लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स के बारे में। एग्जिस्ट कर भी सकते हैं दोनों के दोनों, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और LUB लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीम इन्फीरियम भी बोल दिया जाता है। ये एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये डिपेंड किस पे करते हैं कि सेट जो आपका अपर बाउंड लोअर बाउंड उसके पास है या नहीं, यानी कि बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो है या नहीं, ठीक है। और इनकी हमने मैथमेटिकली और फॉर्मल डेफिनेशन भी देख ली जो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये कंप्लीटनेस एक्सियोम जो रियल नंबर के अंदर है वो क्या है, ठीक है। वो इन्हीं के बेसिस पे है, वो चेक। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंप्लीटनेस एक्सियम है क्या, ठीक है। तो वैसे तो हम लिस्ट अपर बाउंड और जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात की थी तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आ चुकी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा था तो वहाँ पे क्या था, बाउंडेड बिलो था, ठीक है। इसी तरह से अपर बाउंड था तो उसके लिए क्या होना पड़ रहा था, बाउंडेड अबव होना पड़ रहा था, ठीक है। बस उसी को इकट्ठा करके इसने यहाँ लिख दिया कि फर्स्ट थिंग क्या लिखी इसने कि अगर आप कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हो रियल नंबर का, ठीक है। थर्ड कंडीशन इसने क्या पुट कर दी, जो मैंने पहले ही जब लिस्ट अपर बाउंड और उसकी बात कर रहे थे तो मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि लोअर बाउंड और अपर बाउंड के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो होना, ठीक है। अब थर्ड इसमें क्या लिखेंगे, एंड एस इज बाउंडेड अबव या फिर बिलो, बाउंडेड अबव या बिलो है, देन अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, पहला काम नॉन एम्प्टी, दूसरा काम रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि रियल नंबर के लिए अंदर ऐसा क्यों होता है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के अंदर क्यों नहीं होता, ठीक है। वो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो ये अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं देन अगर अबव है तो हमने देखा था क्या एग्जिस्ट किया था, लिस्ट अपर बाउंड, देन लिस्ट अपर बाउंड। अगर बात हुई थी बाउंडेड बिलो की तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट, ठीक है जी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, डिपेंड करेगा कि अबो है तो आपका लिस्ट अपर बाउंड मिल जाएगा आपको, अगर बिलो है बाउंडेड बिलो है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एक्सियम। जो हम बात करते हैं लिस्ट अपर बाउंड के लिए, उसको हम बोल देते हैं LUB प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए बात करते हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, GLB प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो ये हमारी ओवरऑल डेफिनेशन थी कंप्लीटनेस एक्सियम। अब हम दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा जो सबसेट है R के अंदर ही होना क्यों जरूरी है। अगर R के अंदर हम अगर यूनिवर्सल स्पेस किसी और सेट को, जैसे रेशनल रिलेशन नंबर को रख देते हैं, तब वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल लिए हैं जिसमें एक एग्जांपल में हमने जो यूनिवर्सल स्पेस है आपका, यानी कि ये सबसेट्स जो लेंगे हम यहाँ पे ले रहे हैं R में से, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने ऐसा सेट किया है जिसमें जो यूनिवर्सल स्पेस है जिसमें से हम सबसेट ले रहे हैं, जो ये सेट सबसेट दिया हुआ है वो इसमें से है, ठीक है जी। चलिए जी बात करते हैं। अब इसका मीनिंग आप समझ रहे हो कि सभी के सभी इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, तो जितने भी इसके बीच में एलिमेंट्स है वो सारे आएंगे, -√2 और √2 भी क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो उसके लिए अगर LUB फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, अपर बाउंड। अपर बाउंड का मीनिंग ऐसे एलिमेंट्स जो इसके हर एक एलिमेंट से बड़े या उसके बराबर होंगे, उन एलिमेंट्स को हम अपर बाउंड बोलेंगे। तो इसके लिए जो अपर बाउंड का काम करेंगे, अपर बाउंड्स क्या हैं, √2 से इन्फिनिटी तक आपका अपर बाउंड ही होने वाला है, ठीक है। अब LUB इनमें से सबसे छोटा, तो LUB आपका क्या आ जाएगा, √2। ये रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेन स्पेस R की। सेम प्रोसेस यहाँ क्या है कि X हमारा किस में से आ रहा है, इस एलिमेंट्स में से रेशनल नंबर है, ठीक है। यानी रेशनल नंबर्स जो इसमें से आ रहे हैं, रेशनल उठाए इनके बीच में से जितने भी रेशनल नंबर इंटरसेक्शन ली है, तो हमारे रेशनल नंबर्स हैं सच दैट X कहाँ से, -√2 से √2 के बीच वाले, ठीक है। तो अब √2 को छोड़ भी सकते हो आप, क्योंकि √2 और 2 इरेशनल नंबर है, तो ओपन इंटरवल में से ले सकते हो। यहाँ पे ये इरेशनल नंबर्स में से आ रहे हैं, तो आप √2 और √2 को इंक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हम निकाल सकते हैं इसमें से, क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस केस में भी सेम क्या होगा, अपर बाउंड्स ये निकल के आएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में भी अपर बाउंड्स क्या होंगे आपके, √2 से इन्फिनिटी ही होंगे, और लिस्ट अपर बाउंड भी क्या होगा आपका, √2 ही होगा। ऐसा हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ किया था कि आपका एक रियल नंबर में से एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है, रियल में से एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेन स्पेस हमने रियल को रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी आप लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड निकाल पाओगे। अब इस पे चलते हैं। और एक बात और थी, ये जो लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट किए आपने चेक किया था कि ये जो सेट है S, ये आपकी नॉन एम्प्टीनेस प्रॉपर्टी R का सबसेट भी है, और दूसरी बात बाउंडेड अबव हो रहा था, तब जाके इसका लिस्ट अपर बाउंड हुआ है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये मिल गई। इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन एम्प्टी है, अगर इसको ऐसा हम मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन सबसेट भी है Q का, क्योंकि मेन स्पेस हमने Q लिया हुआ है, ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी S इज बाउंडेड अबव है, ये भी, क्योंकि आप देख पा रहे हो इसमें से ये बाउंडेड है, तो ये तो सबसेट ही आएगा। जब इंटरसेक्शन लोगे तो इसका सबसेट, अगर ये बाउंडेड खुद है तो इसका जो सबसेट आएगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो S इज बाउंडेड अबव भी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अब चलते हैं हम लिस्ट अपर बाउंड की तरफ, ठीक है जी। चलिए, तो हमारा काम क्या होगा, पहले अपर बाउंड इकट्ठे करने। अपर बाउंड कितने निकलेंगे, √2 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन ली हुई है तो इसमें भी इंटरसेक्शन तो आएगी, क्योंकि हम सेट में से एलिमेंट्स उठा रहे हैं, तो सेट के एलिमेंट उठाने हैं तो उनमें से ही कुछ एलिमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, उनमें से आगे, ठीक है जी। अब देखो
ये हमें अपर बाउंड्स मिल गए। अब इनमें हमें सबसे छोटा और वो भी क्या रेशनल नंबर ढूंढना है, क्योंकि अब ये हम मेन स्पेस की बात कर रहे हैं, वो रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अगर रियल नंबर की बात की जाती तो आप √2 को उठा लेते सबसे छोटा लिस्ट अपर बाउंड, लेकिन अब √2 को तो आप उठा नहीं पाओगे, क्योंकि इसने जो मेन स्पेस रखा हुआ है रेशनल नंबर को रखा हुआ है। अब √2 से नेक्स्ट कौन सा रेशनल नंबर आप उठा सकते हो? हमने किया था कि दो अगर आप रियल नंबर्स लेते हो तो उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, जिसको डेंसनेस प्रॉपर्टी हमने बोला था। तो उसी की वजह से जो हमारी डेंसनेस प्रॉपर्टी थी, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि √2 तो आप ले नहीं सकते, लेकिन उससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा रेशनल नंबर। अगर रियल के अंदर बात करते तो आपने रियल नंबर उठा लिया था सबसे छोटा, लेकिन आप यहाँ नहीं उठा पाओगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाली बात, वो अगर आपकी रियल में ही सेटिस्फाई होती है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के अंदर सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो रियल नंबर के सबसेट्स हैं वो इंटरवल या फिर सिंगल्टन एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको फंक्शन की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो उन क्वेश्चंस को आप लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने के लिए कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।